आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर की लड्डू कंट्रोवर्सी में कई किरदार हैं। पूर्व सीएम जगत मोहन रेड्डी हो गए, मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू हो गए, मंदिर मैनेज करने वाला तिरुमला तिरुपति देवस्थानम हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नंदिनी ब्रांड के घी से लेकर AR डेयरी तक। इस कंट्रोवर्सी में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी अब शामिल हो चुकी हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में चर्बी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, अचानक मुद्दा कैसे गरमाया और इस पर आई रिपोर्ट सवालों के घेरे में क्यों है, आइए जानते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुमला मंदिर को हर साल लगभग 1 टन सोना दाना मिलता है। यहाँ प्रसाद के लिए रोज करीब 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू चने के बेसन, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश, इलायची से बनते हैं और इनकी रेसिपी करीब 400 साल पुरानी है। सबसे पहले जानते हैं कि तिरुपति बालाजी में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है और मंदिर में इसकी क्या भूमिका है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड के पास ये जिम्मेदारी है। यह संस्था 1932 में बनाई गई थी। इसके बाद इस साल TTD बोर्ड को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई। बोर्ड में कुल 7 सदस्य होते हैं। एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा दूसरे विभागों के लिए ऑफिसर होते हैं। बोर्ड में मंदिर के मुख्य पुजारी भी शामिल होते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है और वर्तमान में सीनियर IAS अधिकारी J. श्यामला राव TTD के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनकी नियुक्ति सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जून 2024 में की थी। लेकिन अचानक तिरुपति बालाजी के लड्डू की जांच क्यों करवाई गई? हुआ ऐसा कि लड्डू के स्वाद में बदलाव की शिकायत मिल रही थी। उसके बाद TTD के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J. श्यामला राव ने क्वालिटी चेक के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई, क्योंकि लड्डू में घी की भूमिका अहम होती है। इसलिए कमेटी ने जांच के लिए घी के सैंपल 9 जुलाई को गुजरात की एक लैब में भेजे। ठीक है, अब सवाल यह है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहाँ से सामने आती है? दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल है। यह रिपोर्ट 13 जुलाई को TTD और राज्य सरकार को मिल चुकी थी। तो आखिर दोनों ने यह रिपोर्ट छुपा कर क्यों रखी? और फिर इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगभग 1 महीने 5 दिन बाद 18 सितंबर को किया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक रिपोर्ट में लोड, बीफ टेलो और फिश ऑयल जैसी सामग्री होने पर आपत्ति जताई जा रही है। लोड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सा पदार्थ होता है। फिश ऑयल यानी मछली का ऑयल होता है और बीफ टेलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल। ठीक है, हालांकि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के 100% सच होने पर संदेह जताया जा रहा है। एनालिटिकल चेतावनी में CALF ने भी लिखा है कि हमने जो रिपोर्ट दी है वह दूसरी कंडीशन में गलत भी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस लैब रिपोर्ट को चुनौती दी जा सकती है। आमतौर पर हर टेस्टिंग लैब ऐसा ही करती है ताकि आगे विवाद हो तो चेतावनी का हवाला देकर बचा जा सके। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, लेकिन 15 साल से नंदिनी घी से तिरुपति के लड्डू बन रहे थे, तो उसे क्यों हटाया गया? TTD बोर्ड हर साल 5 लाख किलोग्राम घी खरीदती है। 15 साल से तिरुपति का कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी ब्रांड वाला गाय का घी सप्लाई करता था। बीते साल घी की प्राइस बढ़ने का हवाला देकर राज्य की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने नंदिनी ब्रांड से घी लेना बंद कर दिया और तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जून 2024 में आंध्र प्रदेश की सरकार बदलती है और लड्डू के स्वाद पर सवाल उठे तो फिर से नंदिनी ब्रांड की घी की सप्लाई शुरू कर दी गई। लड्डू के प्रसाद से मंदिर को हर साल करीब 500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इस पूरे केस में आपकी क्या राय? आपकी राय बहुत मायने रखती है, इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।